एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है माओ का सीन, जो कि डेविल लुक में हंस रहा होता है और किसी चीज़ को ब्यूटीफुल कह रहा होता है। पर तभी उसके पीछे ची आ जाती है, जिसकी वजह से माओ डर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि माओ एलिस रैमस की पिक्चर देखकर उससे ब्यूटीफुल बोल रहा होता है। ची बताती है कि उन लोगों के मीटिंग का समय हो गया है अब। और फिर वो सारे लोग मीटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी मैनेजर बताती है कि ये रेस्टोरेंट कल से क्लोज होने वाला है, जिसको सुनकर माओ की हालत खराब हो जाती है। माओ अपनी मैनेजर से पूछता है कि ये जगह बंद होने वाली है, इसका क्या मतलब है। उनकी मैनेजर बताती है कि ये जगह अपग्रेड होने वाली है ताकि यहाँ पर नए इक्विपमेंट्स आ सके, और उन लोगों ने इस चीज़ की बात 2 हफ्ते पहले ही कर ली है। ची बताती है कि उन लोगों ने ये बात जब की थी जब एलिस रैमस यहाँ से चली गई थी, और तुम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही उदास थे, और इसकी वजह से तुमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा। और फिर माओ अपने घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एमिलिया और सुजनो वहाँ से मूव आउट कर रहे होते हैं। फिर सुजनो माओ को एक लेटर देती है, जहाँ पर माओ वो लेटर पढ़ता है तो लैंड लेडी ने लिखा होता है कि उन लोगों को टेम्परेरी मूव आउट करना होगा क्योंकि उनके अपार्टमेंट में डिस्ट्रक्शन हो गया है, और लैंड लेडी को ये ठीक करा के देना होगा उन्हें। माओ आशिया के पास जाता है और वो बताता है कि कल से वो जॉबलेस होने वाला है, जिसे सुनकर आशिया बेहोश हो जाता है। आशिया फिर एक बॉक्स लाता है और वो बताता है कि ये बॉक्स उनको लैंड लेडी की तरफ से आया है और ये 2 हफ्ते पहले आया था। एमिलिया फिर वो बॉक्स खोलती है, जहाँ पर उसे एक टेप मिलती है। उरिशिहारा बताता है कि जापान में ये टेक्नोलॉजी अब गायब हो चुकी है। ची बताती है कि उसके पास एक प्लेयर है और अगर वो लोग चाहे तो वो उसके घर पे इसे देख सकते हैं। फिर वो लोग ची के घर पे जाते हैं, जहाँ पर ची की मॉम उनका स्वागत करती है। माओ ची की मॉम से माफ़ी मांगता है बिना बताए आने के लिए, और फिर वो लोग उस टेप को देखते हैं जहाँ पर लैंड लेडी इजिप्ट में होती है। लैंड लेडी फिर बताती है कि उन लोगों का अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है और जिसे ठीक कराने की जिम्मेदारी उसकी है, जिसकी वजह से उन लोगों को टेम्पररी मूव आउट करना होगा। और अगर उन लोगों को काम की ज़रूरत है तो चोशी सिटी में उसकी एक भांजी है जो कि एक शॉप चलाती है, और वो लोग वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं और वो इसके लिए पे भी करेगी। और अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद माओ उस नंबर पे कॉल करता है। माँ बोलता है कि इतनी लेट फ़ोन करने के लिए मुझे माफ़ कर दो, पर तभी लैंड लेडी की भांजी उसे पहचान जाती है और वो बोलती है कि वो उन्हें 10,000 येन पे करेगी पर डे का। और फिर वो पूछती है कि आखिर वो लोग कितने लोग हैं। माँ बताता है कि वो लोग 3 आदमी हैं, और जिसके बाद माँ और एमी घर आते हैं। माँ बताता है कि उसे जॉब मिल गई है, और वो उरिशिहारा को बोलता है कि वो भी उनके संग चलेगा। उरिशिहारा बोलता है कि पर आखिर वो क्यों, और फिर वहाँ पर सब लोग उरिशिहारा को बोलने लगते हैं कि तुम काम नहीं करते, जिसके बाद उरिशिहारा वहाँ पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ची और उसकी मॉम का सीन, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि माओ एक बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसे अलाउ करती है माओ पर क्रश रखने के लिए। ची की मॉम बोलती है कि वो वहाँ पर उन लोगों के संग नहीं जा सकती, पर अगर वो चीज़ों को सही ढंग से करेगी तो वो इसके बारे में कुछ सोच सकती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एमी और सुजनो का, जहाँ पर सुजनो बोलती है कि वो लोग चोशी जा रहे हैं और अगर उन लोगों ने वहाँ पर कुछ गलत कर दिया तो। एमी बोलती है कि वो लोग वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग लैंड लेडी के रिलेटिव के संग रहेंगे। एमी बोलती है कि उन लोगों को ची की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वो भी इन सब में इन्वॉल्व है। शीन वापस से शिफ्ट होता है माओ और उसकी मैनेजर की तरफ, जहाँ पर उसकी मैनेजर बोलती है कि वो खुश है कि उसे जॉब मिल गई है। उसकी मैनेजर पूछती है कि वो वापस तो यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि उसको काम में बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया है और अगर वो उसे खो देगी तो वो अपना बहुत ज़्यादा ही लॉस करेगी। माँ बोलता है कि वो ज़रूर वहाँ पे आएगा, और तभी वहाँ पर ची आ जाती है और वो बताती है कि वो लॉकर से अपना कुछ सामान लेने के लिए आई थी। और उसके बाद ची और माओ वहाँ से जाने लगते हैं, और तभी वहाँ पर सारियल आ जाता है और वो बोलता है कि माओ तुम डेविल, मैंने गाब्रियल का पार्टनर बनने से मना कर दिया था, पर तुमने फिर भी मुझे नहीं बताया कि एमजी रोनाल्ड्स बंद होने वाला है। ची सारियल से बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने गाब्रियल का पार्टनर बनने से मना कर दिया। सारियल बताता है कि गाब्रियल कुछ टाइम पहले उसके पास आया था और उसने उससे हेल्प मांगी थी, और इसलिए सारियल ने सेक्रेड स्वॉर्ड को सीजन 1 में लेने की कोशिश की थी। सारियल बोलता है कि उसे नहीं पता था कि शार्ड ऑफ या शॉर्ड के पीस हो गए हैं और उसका एक छोटा पीस एक छोटी सी लड़की की फॉर्म में है।
और तभी वहाँ पर उनकी मैनेजर आ जाती है और वो सारियल को बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सारियल बोलता है कि वो सिर्फ नेगोशिएशन कर रहा है। फिर उनकी मैनेजर सारियल को उनकी शॉप पर आने से बैन कर देती है जब तक दूसरा नोटिस नहीं आ जाता। फिर ची और माओ वहाँ से जा रहे होते हैं जहाँ पर ची बोलती है कि उन लोगों को पता है कि वो स्वॉर्ड कहाँ पे है। माओ बोलता है कि ये अब उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हेवन और एमी की है अब, और अब वही इसको सेटल करेगी। ची बोलती है कि उस स्वॉर्ड का मतलब तो एलिस रेमस है ना, और तुम उसके पापा हो, इसलिए तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। माओ ची से बोलता है कि ची आखिर तुम किसकी साइड पे हो। ची बोलती है कि वो चाहती है कि वो जिसे भी पसंद करती है वो लोग हमेशा साथ रहें, और अभी तक उसने उसकी कन्फेशन का आंसर नहीं दिया, और अगर उसे आंसर अच्छा मिलता है तो उसे कभी ना कभी तो एमी से फाइट करनी ही होगी उसके लिए। जिसके बाद माओ थोड़ा सा शर्मा जाता है। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और तभी उन्हें आशिया मिल जाता है। आशिया बताता है कि वो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया था। आशिया बताता है कि उसने बीच के लिए कुछ कपड़े और सैंडल्स खरीद लिए हैं, और उसने एक सूटकेस भी खरीदा है अगर उन्हें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े तो वो लोग इसका यूज़ कर सके। माओ फिर एमिलिया और सुजनो के बारे में पूछता है जहाँ पे आशिया बताता है कि वो आजकल उनकी बहुत ज़्यादा ही मदद कर रहे हैं। फिर ची को उसकी मॉम की कुछ बातें याद आती है। उसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करती है और वो पूछती है कि क्या वो एमिलिया और सुजनो के संग चोशी जा सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है सारे लोगों को जो कि चोशी जाने के लिए तैयार होते हैं और वो प्लेटफॉर्म पे आए होते हैं। माओ फिर एमिलिया से पूछता है कि आखिर वो लोग उनके संग चोशी क्यों जा रहे हैं, जहाँ पे एमिलिया बोलती है कि ची ने उन्हें इनवाइट किया था गर्ल्स ट्रिप के लिए। माओ फिर ची से पूछता है कि उसकी मॉम ने क्या उसे परमिशन दे दी है, तो ची बताती है कि हाँ उसकी मॉम ने उसे परमिशन दे दी है, पर सिर्फ 3 दिन और 2 रातों के लिए, और इसमें कुछ कंडीशंस भी है जैसे अपनी मॉम को रेगुलरली फ़ोन करना। और फिर वो लोग चोशी सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ पे माओ लैंडलेडी की रिलेटिव को कॉल करता है और उन्हें फिर लैंडलेडी की रिलेटिव मिल जाती है। और फिर लैंडलेडी की रिलेटिव अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है अम्माने। अम्माने माँ से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ 3 आदमी आएंगे, पर यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग हैं। माँ बताता है कि वो सिर्फ 3 लोग हैं और ये लोग सिर्फ घूमने आए हैं यहाँ पर। अम्माने बोलती है कि ये तुम्हारी वाइफ है और ये तुम्हारी डॉटर, और ये लोग तुम्हारी वाइफ के फ्रेंड्स हैं, और तुम्हारी वाइफ तुम्हारी काम की जगह देखना चाहती थी इसलिए वो यहाँ पे आई है। एमिलिया फिर गुस्से में कहती है कि वो इसकी वाइफ नहीं है। उसके बाद वो लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं। माओ बोलता है कि यहाँ पर उतने लोग नहीं हैं जितना उसने सोचा था। अम्माने बताती है कि बीच सीजन कल से स्टार्ट होगा और अभी यहाँ पर सिर्फ सर्फर्स है जो कि सर्फ कर रहे हैं। अम्माने फिर उन्हें वो घर दिखाती है जहाँ पर वो लोग रहेंगे, और उसके बाद उरिशिहारा को वो घर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाता है क्योंकि वहाँ पर एसी होता है। अम्माने उन्हें बोलती है कि क्या वो लोग सामान रखकर वापस उसी जगह पे आ सकते हैं। उसके बाद वो लोग वापस उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर उन्हें काम करना होता है, और वो जगह बहुत ज़्यादा ही गंदी होती है। माओ अम्माने से बोलता है कि उसने तो कहा था कि बीच सीजन कल से स्टार्ट होगा और वो लोग इतनी जल्दी इस शॉप को साफ कैसे कर पाएंगे। माओ सोचता है कि अम्माने उन्हें 10,000 येन पर डे का पे कर रही है, और अगर उन लोगों ने इस शॉप की अच्छे से सफाई कर दी और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वो ला सके तो क्या अम्माने उन्हें बोनस भी दे सकेगी। उसके बाद माओ अम्माने से यही क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे अम्माने मान जाती है और वो बोनस देने के लिए तैयार हो जाती है। माओ आशिया और उरिशिहारा से बोलता है कि उन लोगों का एम है कि वो लोग इस शॉप को अच्छे से साफ करेंगे और बोनस लेंगे। और फिर माओ आशिया को काम देता है करने के लिए, और तभी वहाँ पर एमी और ची भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। जिसके बाद माओ उन्हें भी थोड़ा थोड़ा काम दे देता है। माओ फिर उरिशिहारा के पास जाता है और उसे भी थोड़ा सा काम देता है करने के लिए। पहले उरिशिहारा मना करता है उस काम को करने के लिए, पर फिर वो मान जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद माओ के पास एलिस रेमस आती है और वो बोलती है कि सुजोसिस बहुत ज़्यादा ही कूल है, और फिर वो उसको सुजनो के पास लेके जाने लगती है जहाँ पे माओ देखता है कि सुजनो ने सैंड से एक बहुत अच्छा कैसल बनाया होता है। माओ बोलता है कि सुजनो क्या तुम ऐसा कैसल शॉप के पास भी बना सकती हो।
और फिर उन लोगों का काम खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो लोग बीच पर मजे करते हैं। और फिर एलिस रेमस को पानी के अंदर कुछ रोशनी दिखाई देती है और वो एमिलिया से पूछती है कि ममा आखिर वो लाइट कैसी हैं। एमी बोलती है कि शायद वो फिशिंग बोट्स हैं। अमाने बताती है कि चोशी सिटी में एक लेजेंड है जिसे मोरेनियासा के नाम से जाना जाता है और ये लोग घोस्ट हैं जो कि डूब गए थे और ये लोग अपीयर होते हैं फिशिंग बोट पे और कोशिश करते हैं कि ये लोग नई शिप को डुबा सके ताकि ये लोग अपने नए घोस्ट दोस्त बना सकें। और इस लाइट का मतलब ये है कि मोरेनियासा आसपास ही है। और तभी वहाँ पर एक अजीब सा साउंड आता है जिसकी वजह से एलिस रेमस रोने लगती है। अमाने बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है। लाइट हाउस ये आवाज़ जब यूज़ करता है जब उन्हें शिप्स को रास्ता दिखाना होता है बहुत ज़्यादा फॉग में। उसके बाद वहाँ पर और ज़्यादा फॉग बढ़ने लग जाती है और फिर अमाने बोलती है कि वो आ रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पानी में से एक शैडो आती है। इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म होता है यहीं पे।